जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की मैं क्या बात करूं। सभी लोग पेंशन को लेकर परेशान हैं। कईयों की आ गई है, कईयों की लटक गई है। आखिर इनकी लटकी उनके लिए मेरी अभी 5:25 पे बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है जरा हम बात करेंगे। दूसरी बात कहता हूँ, पेंशन क्रेडिट के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन और दूसरे टाइप के और मैसेज अलर्ट हो रहे हैं, उनसे लोगों को हो रही है परेशानी, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात, ओआरओपी एमएसपी के बाद एक और बड़ा मुद्दा है जो एक बड़ी पार्टी ने लिया है फौजियों के हित में, उसके बारे में बात करें। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए। और ये 5:24 पे हमने। हाँ, नमस्ते मैडम। आर्मी से। मैम, पेंशन नहीं आई आज भी। हाँ, पेंशन जिनकी नहीं गई है शाम तक आपको जो है प्रोसेस में अभी काफी पेंशनर है जिनका नहीं गया है, अभी आज तक का वेट कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी मैडम, कुछ हो जाएगा ना। अभी देखो मैडम, मेरे पास आर्मी आज तक का वेट कर लीजिए आप। जी सर, वेट तो कर ही रहे हैं मैडम। वेट के अलावा है क्या? क्यों, थोड़े परेशान हो गए ना, इस बार लेट आ गई तो सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं मैडम, और कुछ नहीं। पीसीडीए में बड़ी मुश्किल से आज किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा एक बार मेरी बात हो जाए तो उस बात को लेकर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरे व्यूअर्स को मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं, ये मेरी बात हुई और तसल्ली। उन्होंने कहा है कि तसल्ली रखिए, हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम थी। फिर उनको ने बोला आपकी आई नहीं आई, तो दोस्तों मेरी तो आ गई थी, लेकिन मैंने एक सूबेदार मेजर महाराज सिंह है करौली राजस्थान से कॉल किया था। मैंने उनका जेसी नंबर लिया था 662676H। अब इतनी जानकारी मेरे पास थी। अब उन्होंने बोला इनका आर्मी नंबर बताओ, नाम बता दिया, सब कुछ ठीक। अब बोला अकाउंट नंबर बताओ, पुराना पीपी नंबर बताओ। हमने मैडम इतनी जानकारी मेरे पास है नहीं, ये सब बुक में है, याद भी नहीं है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ा। तो उन्होंने कहा कोई घबराने की बात नहीं, आज शाम तक हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम चल रही है और धीरे धीरे जिसकी नहीं आई उसकी आ जाएगी। और ये जो मैं आपके सामने अपडेट दे रहा हूँ, ये आप इसकी ऑडियो सुन सकते, समझ सकते हो कि थोड़ी तकलीफ है। और इसके साथ हो क्या रहा है कि पेंशन क्रेडिट के अलावा कुछ आइडेंटिफिकेशन के मैसेज आ रहे हैं कि आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू है, ये है। तो कुछ सिस्टम सेल्फ जनरेट मैसेज दे रहा है, आप 2016 के पेंशनर्स हैं, आपको ये परेशानी आ रही है। तो जिसके पास ये मैसेज जा रहे हैं वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मत हुई परेशान। आखिर में इस परेशानी का है कि अभी आप 2 दिन शांत हो जाइए, पेंशन आपकी आ जाने के 2 और जैसे ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, क्योंकि इस महीने करीब 2.5 लाख लोगों को इन्होंने मैसेज दिए थे, 2.5 लाख पेंशनर्स को माइग्रेशन के चक्कर में। और जैसे कहा है ना, क्रेडिट ऑफ इस पेंशन फॉर मंथ ऑफ अगस्त, उन्होंने पहले दिया था एक मैसेज। उन्होंने बोला है कि इस साल महीने के लास्ट तक आएगी और 2.5 लाख पेंशनर्स का काम है आइडेंटिफिकेशन, उसका माइग्रेशन का, वो काफ़ी जोरों पर है। तो इसलिए थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया है और इसी तरीके के मैसेज जनरेट हो रहे हैं। और आप समझ सकते हो, अब उनका ये सिस्टम, सरकार का काम है सिस्टम को सुधारना, लेकिन एक छोटी सी गलती से एक पेंशनर से दूर दराज इलाके में बैठा, उसको समझ में नहीं आ रहा आखिर हम क्या करें। तो पहली बात तो पेंशन का थोड़ा इंतजार कीजिए, जो कि मैंने आपसे बात किया है। और कुछ मैसेज आ रहे हैं जिनको आपको समझ में नहीं आ रहे, उनको भी जरा शांत रखिए और 1800-180-5325 पर कॉल करने की कोशिश करो। कॉल लगा के छोड़ दो, और कॉल लगा के छोड़ोगे वो बहुत तो बिजी बोलेगा, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ये जरा हम आपको इसका एक डेमो भी दिखाते हैं, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी दोस्तों को, फौजियों के साथ धोखा, नया मुद्दा। यानी एक नया मुद्दा है कि ओआरओपी एमएसपी का तो मुद्दा था ही, अग्निवीर का मुद्दा था ही, अब एक आ गया है डीजीआर का मुद्दा, जिसमें एक आरटीआई से कांग्रेस पार्टी ने पोल खोली सरकार की कि आपने फौज को कम करने के साथ साथ फौज को जो नौकरी देने का जो आपने वादा किया था, आम आदमी के साथ आपने फौज के साथ भी छल किया है। और इसके लिए मैं आपकी इसकी रिपोर्ट सुनाता हूं। और ये आप समझ सकते हो, ट्विटर पर डाला है कर्नल रोहित चौधरी, जो कि सेना से सेवानिवृत्त हैं और राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। जो फौजी विंग है उसके अध्यक्ष हैं, धड़ल्ले से फौजियों की मांगें रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनका अपना तरीका है, आप लोग इसको समझ सकते हो। उन्होंने क्या लिखा है कि पूर्व सैनिकों की 7.70 लाख 7,70,000 वैकेंसी सरकार खा गई है। और उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि डीजीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 8,10,000 वैकेंसी थी। महकमे जो केंद्र सरकार में डिपार्टमेंट है उनमें आरक्षित सीटें थी, फौजियों को नौकरी देना था, लेकिन महज अभी तक भी 7 लाख पद खाली हैं। आप समझ सकते हो, 7.70 7,70,000 पद अभी भी खाली हैं, इनके लिए कोई जवाब नहीं है। इसी प्रकार इन्होंने अग्निपथ में, जहां से पहले 75,000 नव युवा फौज में भर्ती होते, 40,000 ही रह गए,
तो ये इतनी वैकेंसी खा गए, आप 35,000 वो खा गए। और उन्होंने बोला है कि कोरोना में 2.25 लाख जो रिक्रूटमेंट होना था वो खा गए। इन्होंने कहा है साड़ा हक इत्ते रख, ये उनका ट्विटर अकाउंट के ऊपर डाला है और ये अपना चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने इससे पहले उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की बात की थी और इन लोगों इन एमएसपी की बात की थी, डिसेबिलिटी पेंशन की बात की थी, अग्निवीर और अग्निपथ योजना को ध्वस्त करने की बात की थी। अब सैनिकों को रोजगार का एक मुद्दा लेके आए, हम इसका करते हैं समर्थन। हमारे मुद्दे जो भी कोई उठाएगा सरकार के सामने, जो हमारे हित की बात करेगा, हम उसके साथ होंगे बेहिचक, क्योंकि आज फौजी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, दो बड़ी खबरें थी, एक आपके लिए डीजीआर की रिपोर्ट थी और आपका पेंशन संबंधी फिर बता रहा हूं, मेरे पास हजारों कॉल आ रहे, लगातार फोन मेरा चल रहा है और सबके पास, मेरे पास आज कोई जवाब नहीं, क्योंकि आज मेरी बात नहीं हो पा रही थी, मैं खुद परेशान था। अभी मेरी बात हुई है, थोड़ा तसल्ली रखें, रात तक सबकी पेंशन आ जाएगी। लेकिन दुख इस बात का कि कई लोगों ने किसी को चेक दिया होगा, किसी की 1 तारीख की EMI कटनी थी, लेकिन वो उनको डिस्टर्ब हुआ है। शायद सरकार को इससे सबक लेना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो फेल है, एरर है और लोगों को इससे परेशानी हो रही। धन्यवाद दोस्तों।